Hello student, good morning. I am Amarjeet, your हिंदी टीचर। आज हम हिंदी के सेकेंड पेपर व्याकरण पर स्टेप रचना के आधार पर, जिनमें रचना के 3 भाग बताए गए हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका है रूट शब्द, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूट। आज हम पहले बात करेंगे पहले स्टेप पर, तो रूट शब्द क्या होते हैं। आप राइट करेंगे रूट शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिसके खंडों को या जिसके खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें रूट शब्द कहते हैं। एक बार फिर से आप लिखेंगे, ऐसे शब्द जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं और जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण में जैसे आपको हमने कहा दिया तालाब। क्या कहा दिया? तालाब। तालाब ये जो क्या है, ये परंपरा से चले आ रहे हैं, ठीक है। अगला हमने शब्द कहा वृक्ष, ठीक है। मैंने क्या कह दिया? वृक्ष। वृक्ष ये सभी क्या हैं? परंपरा से चले आ रहे हैं, ठीक है। नारी, क्या है? नारी, ठीक है। अगला है आपका पुष्प, ठीक है। ये सभी जो शब्द हैं ये रूढ़ शब्द हैं, और अगर इनका हम खंडन कर देते हैं तो किसी प्रकार का यानी कोई अर्थ नहीं निकलता है। देख लीजिए, अगर हम इनका खंडन करें तो ता ये अलग कर दें, ला अलग कर दें और पा अलग कर दें, तो कोई मतलब इसका यानी कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसी प्रकार से सभी शब्दों को अगर हम इनका खंडन कर दें या अलग अलग कर दें तो कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। यानी कहने का मतलब जो परंपरा से चले आ रहे हैं और जिनका खंडन करने पर कोई अर्थ ना निकले, वही हमारा क्या है? रूढ़ है, यानी रूढ़ शब्द है। और ये जितने भी शब्द आपको यहाँ राइट किए गए हैं ये सभी परंपरा से चले आ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले स्टेप पर हम चलते हैं, यौगिक रूट। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यौगिक शब्द आप राइट करेंगे, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर से एक बार आप सुनेंगे, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दो शब्दों को हम लें और उनको ऐड करें, ऐड करने पर कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उसी को हम कहते हैं यौगिक शब्द। आइए इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण में जैसे मैं कहूं, आपका दो हम शब्द ले रहे हैं, एक मैंने कहा आग और दूसरा शब्द हमने लिया बबूला, ठीक है। ये मैंने शब्द क्या लिया? आग, और दूसरा शब्द हमने क्या लिया? बबूला। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन जब इनको हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? आग बबूला। तो ये क्या है? एक सार्थक शब्द निकल रहा है। ध्यान से देखें, आग शब्द अलग है, बबूला अलग है, लेकिन जब इन दोनों को ऐड किया गया अर्थात मिलाया गया तो क्या हुआ हमारा? आग बबूला। और आग बबूला मतलब जो व्यक्ति क्या होते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कहते नहीं है कि आग बबूला हो गए हैं, ठीक है। अगला शब्द लेते हैं, जैसे मैंने कहा एक और शब्द, जैसे मैंने कहा पीला, ये शब्द है। और अगला हम शब्द लेते हैं पन। अगला शब्द हम क्या लिए? पन। अब ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, ठीक है। अब इनको अगर हम मिलाएं तो हो जाएगा क्या? पीला पन। तो पीलापन मतलब क्या? पीला हो जाना या पीलापन होना, ठीक है।
यहाँ पीला अलग है, पन अलग है। जब दोनों का हमने ऐड किया तो पीलापन हो गया, और पीलापन एक जो है सार्थक शब्द के रूप में आया, तो इसलिए हमें कह सकते हैं ये क्या हमारा यौगिक शब्द है। ठीक है, और भी देखते हैं। छात्रा, पहले लिखते हैं अपन छात्रा, ठीक है, छात्रा प्लस आवास ले लेते हैं। ठीक है, आवास, अगला शब्द हमने क्या लिया, आवास। ठीक है, आवास में यहां भी एक पाई रहेगी, सॉरी, इसको आवास। ठीक है, ये दोनों शब्द अलग अलग है, ये भी छात्रा भी अलग है, आवास भी अलग है। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, छात्रावास। ठीक है, और छात्रावास जो है यानी जहां पर छात्रा या छात्र रहते हैं वही, यानी रहने का आवास, यानी विद्यार्थियों का या छात्रों का रहने का आवास। ठीक है ना, ये एक सार्थक शब्द निकल रहा ना। अब ये क्या है, यौगिक है, यौगिक शब्द, यानी ऐसे दो शब्दों को हम मेल जोड़ें या मेल करें या ऐड करें जिससे एक सार्थक शब्द हमें मिले, वही हमारा क्या होता है, यौगिक होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपका है तीसरे नंबर पर है आपका योग रूढ़। अगला क्या है आपका, तीसरा नंबर है रचना के आधार में योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या है, चलिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप राइट करेंगे, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ध्यान से सुनेंगे और राइट भी करेंगे। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचालक हैं या परिचालक होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। फिर से एक बार आप पूरा सुन लेंगे। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचालक हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। चलिए इसको हम उदाहरण से देखते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, यौगिक हो, यौगिक मतलब शब्द हो, यौगिक यानी सार्थक शब्द हो, लेकिन वे किसी तीसरे की तरफ इंडिकेशन करते हो, यानी किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हो। अगर आप बहुब्रीहि समास पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में तो आपको समझ में आया होगा। सेम वही है, जैसे बहुब्रीहि समास है वैसे आपका ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, वहां भी किसी तीसरे की तरफ इंडिकेशन किया जाता है, और इसमें भी जो है आपका किसी तीसरे की तरफ इंडिकेशन किया जाएगा, यानी यौगिक शब्द तो रहेगा लेकिन किसी तीसरे की तरफ जो है वो इंडिकेशन होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा दशानन, क्या कहा, दशानन। दशानन क्या है, यानी 10 है आनन किसके, तो ये अर्थ किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, 10 है आनन किसके, किसके 10 है आनन, रावण के ना। तो ये इसका अर्थ जो ये कि यौगिक है। देखिए दशानन, ये यौगिक शब्द तो है, ये यौगिक शब्द तो है, लेकिन जो है ये किसी तीसरे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दशानन मतलब क्या है, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, अर्थात कौन है, अर्थात कौन है, रावण। बात समझ में आ रही है। योग रूढ़ जो है यौगिक शब्द तो है, जो यौगिक शब्द दशानन दिया गया है, लेकिन ये किसी तीसरे की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। दशानन यानी 10 है आनन जिसके, देखिए यानी जिसके 10 सिर हैं। ठीक है, तो किसके 10 सिर थे या 10 आनन किसके थे, रावण के थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और लेते हैं पीतांबर। ठीक है, पीतांबर एक अगला शब्द आपका है पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर का मतलब पीत है अंबर जिसका, जिसका मतलब क्या हुआ, पीत है अंबर जिसका। ठीक है, पीत है अंबर
जिसका। अब देखिए ये किसकी तरफ इंडिकेशन कर रहा है, पीले वस्त्र को कौन धारण किया है, पीताम्बर, ठीक है, अर्थात कौन है, कृष्ण, यानी पीले रंग को धारण करने वाले, या यूं कह सकते हैं कि पीले रंग के कौन है, भगवान कृष्ण, ठीक है ना, यानी पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका। आपको समझ में आया होगा। अगला एक स्टेप लेते हैं पंकज, क्या लेते हैं, अगला जो शब्द है अगला स्टेप में पंकज। पंकज, पंकज क्या है, मानी पंख में पैदा है जो, पंख मतलब क्या होता है, कीचड़, ठीक है ना, यानी पंख में पैदा है जो, पंख में पैदा है जो, तो पंख माने कीचड़, पंख मतलब क्या होता है, कीचड़, तो कीचड़ में क्या कौन से पुष्प खिलते हैं, कौन से पुष्प खिलते हैं, कमल। कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है। मेरे कहने के सिर्फ तात्पर्य है कि ये यौगिक जितने भी है, योग रूट शब्द में ये जो शब्द हमें मिले हैं ये यौगिक शब्द तो हैं, लेकिन ये किसी तीसरे की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये योग रूट हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो है। अब अगले स्टेप पर बात करेंगे, शब्द में तीसरा जो है वो अर्थ के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर हमारे दो टॉपिक हैं, एक सार्थक शब्द होते हैं, एक सार्थक शब्द होते हैं, और एक दूसरा जो है निरर्थक शब्द होता है, ठीक है। तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सार्थक शब्दों के बारे में कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप राइट करना स्टार्ट करेंगे, सार्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का सार्थक शब्द में आप राइट करेंगे, जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है, जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। एक बार पुनः आप सुनेंगे, जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं या सार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए इसे हम जो है उदाहरण की सहायता से देखते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में जो है मैं बात करूं सार्थक शब्दों का, तो मैंने कहा सरोवर, क्या कहा, सरोवर। तो ये सरोवर क्या है, ये सरोवर क्या होता है, झील या तालाब के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सार्थक शब्द है। अभी हमने बताया था कि योग रूट में या योग शब्द में भी बताया था कि सार्थक यानी जिसका अर्थ हो, तो सरोवर इसका अर्थ है, ये क्या है, सार्थक शब्द है, ठीक है। मैंने कहा विद्यार्थी, क्या कहा, विद्यार्थी, तो ये क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सार्थक शब्द है, समझ में आ रहा है। मैंने कहा जानवर, अगला स्टेप में मैं बात करूं जानवर, ये जानवर क्या है, इसमें अर्थ है ना जानवर, फिर इसके बारे में विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, ये सभी क्या है, सार्थक शब्द है, यानी जिन शब्दों का अपने आप में क्या हो, अर्थ निकलता हो या अर्थ होता हो, वही क्या होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। जैसे मैं कहूं एक शब्द और आपका विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ये भी क्या है, सार्थक शब्द है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले स्टेप पर हम बात करते हैं, अर्थ की दृष्टि से सार्थक हो गया। अब अगला जो है आपका दूसरा स्टेप है निरर्थक, दूसरा जो स्टेप है निरर्थक, निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द का इसी का विपरीत यानी सार्थक का विपरीत है, यानी जिनमें कोई अपना अर्थ ही ना निकले, ठीक है। चलिए फिलहाल आप लिखेंगे जिन शब्दों का, सार्थक निरर्थक शब्दों में लिखेंगे जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। एक बार पुनः आप सुनेंगे, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। चलिए देखिए आप
जब रूरल एरिया में जाते हैं तो वहां पर लोग बातें करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ बातचीत, बातचीत, ये क्या है? ये निरर्थक शब्द है। वार्ता करना एक बात है, चलिए वार्ता कर रहे हैं यानी बात कर रहे हैं। बातचीत ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, यानी इसमें देखिए यहाँ पर ये कोई सार्थक शब्द नहीं बता रहा है, ये क्या है? निरर्थक है। यहाँ पर होता कि बात, ठीक है, बात करते हैं या वार्ता करते हैं, ठीक है, वार्ता करते हैं तो ये समझ में तो आता है, लेकिन बातचीत क्या है? ये निरर्थक है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये जो है रूरल एरिया में जो है इसका यूज किया जा रहा है, यानी इससे भाषाओं में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे घरों में लोग देखिए बोलते हैं खाना पीना या खाना वाना, क्या कहते हैं? खाना वाना, ठीक है। ये कोई शब्द अर्थ नहीं निकाल रहा है, ये क्या है? निरर्थक है। लेकिन इनका जो है हम अपने लैंग्वेज में यानी भाषाओं में इनका हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। खाना हो गया, खाना वाना, ठीक है। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम अपनी भाषाओं में इसका प्रयोग करते हैं। अगले स्टेप में हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। अगला जो हमारा स्टेप है यानी पांचवा स्टेप है शब्द विचार में, चौथा स्टेप होगा कि प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर जो है हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो जिसमें आपका आता है, देखिए आप राइट कर लेंगे संज्ञा, ठीक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है, विशेषण है, ठीक है, विशेषण है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गई, क्रिया। अगला शब्द क्या है? क्रिया। फिर इसके बाद आपका क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला स्टेप जो है संबोधन, संबोधक या संबोधन, ठीक है। इसके बाद है आपका निपात है, ठीक है। अगला स्टेप है समुच्चय बोधक। अगला स्टेप क्या है? समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक हो गया। एक है आपका विस्मय बोधक, ठीक है, विस्मय बोधक, ठीक है, विस्मय बोधक। तो आप चाहे इसका 1 2 करके राइट कर लें या काखा का किसी भी स्टेप में आप कर लें। ये 1 है या ऐसे कर सकते हैं कि ये का है, ये खा है और ये गा आपका है और ये घा है, ठीक है। आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ये अगला है आपका, ठीक है, और ये चा है और ये छा है और ये आपका जा है और ये आपका जिसमें बोधक को थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, चा हो गया, छा हो गया, ठीक है, छा। ये आपका विस्मय बोधक है, ठीक है, विस्मय बोधक है। ये स्टेप है। फिलहाल इस पर हम चर्चा कल करेंगे। कल हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा प्रयोग के आधार पर संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में, क्रिया के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में, संबोधन, निपात या विस्मय बोधक, इन सभी स्टेप के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।